हेलो से भी होकर तुरंत ही उसी के पास जाकर अपेयर होता है और इसके बाद एक चट्टान में बैठ के अपना रिट्रीट करना दिखाई दे रहा था। इतना बड़ा हरामी होगा। हालांकि लड़की तुरंत ही चुप हो जाती और जोयान के क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि भला वो अपने मुंह से कैसे कह सकती थी कि जोयान ने उसे कहाँ टच किया था और जोयान ने इसी चीज का फायदा उठाया होता है। हालांकि वो लड़की नाराज होकर जंगल के अंदर जाने लगती है। तभी जोयान उसकी तरफ देखता है और रिलैक्स होते हुए कहता है, रुको, इसे ऐसे माना जा सकता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बदनाम कर दिया, जबकि तुम्हें तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए था। सच में ये दुनिया कितनी ज्यादा अजीब है। और इसके बाद जियान भी खड़ा होकर अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चलने ही वाला था, लेकिन तभी वो लड़की रुकती है और इसके बाद घूमती है, अपने हाथ कमर पर रख के जियान की तरफ देखते हुए कहती है, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर है, जबकि जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे उनमें एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था और 5 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर, 2 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर। तुम भला इन सब से कैसे बच सकते हो? इसीलिए मुझे लगता है कि तुम उन्हीं के ग्रुप में से एक हो और जरूर इसके पीछे भी तुम्हारा कोई मोटिव होगा, है ना? उसकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही घूमता और स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं उस ग्रुप के साथ था तो मैं आपको उनके पास वापस छोड़ आता हूँ। आपको तो मेरे साथ ग्रेटफुल और पोलाइट होना चाहिए कि मैंने आपकी जीवन को बचाया था, लेकिन अगर मैं आपको उनके पास लौटा देता हूँ तो मुझे विश्वास है कि वो मुझे थैंक यू जरूर कहेंगे। और इतना कहने के साथ ही जॉन स्माइल करते हुए उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। जॉन के फेस इंप्रेशन को देखकर वो लड़की तुरंत ही डरने लगती है कि कहीं जॉन उसे सच में उन लोगों के पास न छोड़ दे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जोयान के साथ है तो वो जोयान के साथ फाइट कर भी सकती और बच के निकलने के चांसेस भी थे, लेकिन एक बार अगर वो उनके हाथों में पड़ गई तो वहां से बच निकलने का उसके पास कोई भी मौका नहीं होगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी डुइकुई को इकट्ठा करती है और काफी ज्यादा गुस्से से जोयान की तरफ देखते हुए फुल स्पीड के साथ जंगल के पहाड़ की तरफ उड़ जाती है। ये देखकर कि वो लड़की तुरंत ही जंगल की तरफ भाग गई है, जोयान तुरंत ही स्माइल करता है और उसे कुछ याद आता है, जिसके बाद जोयान उसका पीछा करने के लिए इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करता है। इस टाइम पे जोयान का जो इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप था एडवांस विंड मूवमेंट तक पहुंच चुका होता है, जिसके कारण जोयान की स्पीड बढ़ चुकी थी और अब तो जोयान इसका ईगल से भी नहीं डरता था। तो एक 4 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की लड़की का पीछा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और केवल एक पल के अंदर ही जोयान तुरंत ही उस लड़की के पीछे पहुंच जाता है और इसके बाद जोयान उसकी तरफ जाते हुए कहता है, अरे मैंने कब कहा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैंने पहले ही उन सभी को मार डाला है, तो अगर मैं चाहूँ या तुम चाहो तो भी उनके हाथों मैं तुम्हें लौटा नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उस लड़की को जियान की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि जियान वाला 7 सितारा हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर से कैसे लड़ाई कर सकता है, इसीलिए उसे बस यही लग रहा होता है कि जियान बकवास कर रहा है। तभी वो लड़की जैसे ही देखती कि जोयान उसके नजदीक आने वाला है तो वो तुरंत ही अपनी डुइकुई को फुल्ली एक्सट्रीम लेवल पर चार्ज कर देती है और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पे उस लड़की का चेहरा जो कि अभी अभी गुलाबी हुआ था तुरंत ही पीला पड़ जाता है। साथ ही साथ इस टाइम पे दौड़ते दौड़ते अचानक ही वो एक जगह पर रुक जाती है और उसकी बॉडी की चोटें एक बार फिर से दिखाई देने लगती हैं। इस टाइम पे वो हवा में बेहोश हो गई थी और उसकी नजरों के सामने सब कुछ काला काला हो गया था। हालांकि तभी जोयान अपने ग्रेट वे का यूज करके टेलीपोर्ट होकर उसके पास पहुंचता है और तुरंत ही उसे गले लगा लेता है। राइटर का अपनी बीवी के साथ लगता है झगड़ा सॉल्व हो गया, जिसके बाद पलक झपकते ही रात हो जाती है और जोयान गुफा में हरे कलर की चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। साथ ही साथ जोयान के सामने उसका 1000 बीस्ट कुलड्रोन भी था और अंदर हेवनली फ्लेम के सामने जोयान किसी पिल को रिफाइन कर रहा होता है। हालांकि तभी उसी केव के अंदर नरम दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जो कि उसी लड़की की होती है और वो अभी अभी सपने से जागी होती है। और ये वही लड़की थी जो कि मॉर्निंग में जोयान का पीछा करते हुए भागते समय बेहोश हो चुकी होती है। हालांकि वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है तो उसे सबसे पहले जो चीज दिखती है अपने ऊपर बर्फ की एक दीवार, जिसके बाद अचानक ही वो हर एक चीज को याद करना स्टार्ट कर देती है जो कि मॉर्निंग में उसके साथ हुई थी। और इसी के बाद वो डर के वहां से भागना चाहती थी, लेकिन चोटों के कारण वहां से उठ भी नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पीले चेहरे से सोचने लगती है कि अगर जोयान उसे वास्तव में उस ग्रुप के पास सौंप देगा तो वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। यही सोचकर वो जबरदस्ती अपने दांतों को कसती है और फिर पेन को झेलते हुए उस दीवार के बाहर लाइट को देखती है तो उसे सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वो होती है जोयान की मेडिसिनल कुलड्रोन। साथ ही साथ जोयान जो कि उसी के सामने पालथी मार के बैठा हुआ था और अपनी प्यारी सी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा होता है। जिसके बाद वो गुफा को वापस से देखना स्टार्ट करती है, लेकिन उसे समझ में आता है कि इस केव के अंदर केवल वो और जोयान ही है, जिसका मतलब था जोयान ने उसे उन लोगों के हाथ में अभी तक नहीं सौंपा था और वो सिर्फ मॉर्निंग में एक मजाक कर रहा था। हालांकि तभी जोयान भी सेंस कर लेता है कि वो लड़की जाग गई, इसीलिए वो अपनी आंखें खोलकर उस लड़की की तरफ देखता है। हालांकि जब जोयान उसके फिगर को देखता है तो देखता ही रह जाता है और इसके बाद जोयान की आंखें उससे मिलती हैं और उसकी आंखें जोयान से। हालांकि वो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन जोयान उसे तुरंत ही कहता है, क्या तुम जाग गई हो?
जुयोयान के सवाल को सुनकर, जिसका जवाब भी जुयोयान को पता था, वो लड़की तुरंत ही अपनी आंखों को झपका देती है। हालांकि वो इस टाइम पे अपने आप को बैठाने के लिए कोई जगह देख रही होती है। तभी जुयोयान कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, तुम्हारी इंजरीज काफी ज्यादा हैं और तुम जितना ज्यादा बॉडी को मूवमेंट करोगी तुम्हारी इंजरीज उतनी ही बढ़ती जाएंगी और हो सकता है कि तुम अपनी जान भी गवा दो। और इसके बाद जुयोयान वापस से अपने कुलड्रोन को देखना स्टार्ट कर देता है। जुयोयान की बात को सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो तुरंत ही अंदर जाकर लेट जाती है। इस टाइम पे लेटे लेटे बोरिंग फील करते हुए वो केवल जियोयान को ही देख सकती थी। उस टाइम पे जियोयान के हाईली परफेक्ट फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक भी होती है। जिसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप वास्तव में एक एल्केमिस्ट हैं? उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने का वो लड़का, जो कि उसी की एज का था, न केवल उससे ज्यादा पावरफुल था बल्कि एक एल्केमिस्ट भी था। और इसके अलावा उसकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी भी कुछ ऐसी थी जो कि बहुत कम एल्केमिस्ट शो कर सकते थे। हालांकि जोयान उसके क्वेश्चन के सामने बिल्कुल शांत रहता है। इस टाइम पे जोयान जानबूझकर पिल को रिफाइन नहीं कर रहा होता। जोयान के पास लास्ट डाइट ईयर की पिल थी जो कि उसने पहले इस लड़की को खिला दी थी, लेकिन इसके भागने दौड़ने के चक्कर में इसकी इंजरीज एक बार फिर से बढ़ गई थी और जोयान एक डाइट ईयर की पिल को रिफाइन कर रहा था, नहीं तो इसकी जान खतरे में भी हो सकती थी। हालांकि जियोयान को अच्छे काम करना पसंद नहीं था, लेकिन इस टाइम पे उसके सामने वाली लड़की को चोटें उसके वजह से ही लगी थी और साथ ही साथ वो लड़की भी थी, सुंदर भी थी, मदद तो करनी ही थी। और यही एक रीजन था कि जोयान उसके लिए एक पिल को रिफाइन कर रहा होता है। जोयान के द्वारा इग्नोर किए जाने पर वो लड़की तुरंत ही अपनी आंखें घुमाकर जोयान के कुलड्रोन को देखने लगती है। जोयान के कुलड्रोन को लेकर वो थोड़ा सा एक्साइटेड और हैरान भी थी, यहाँ तक कि वो उस 1000 बीस्ट कुलड्रोन के ऊपर जो मैजिकल बीस्ट के सिंबल बने हुए थे उन्हें भी अच्छी तरीके से पहचान नहीं पा रही थी। और यही रीजन था कि वो ये जानना चाहती थी कि ये कुलड्रोन कहाँ से आया है। इस टाइम पे उस लड़की को उस कुलड्रोन से कुछ जुड़ाव भी फील हो रहा था। हालांकि काफी टाइम बाद जुआन जब सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लेता है कि तभी उस लड़की को कुछ याद आता है और फिर उसके गोरे से चेहरे पर फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो तुरंत ही कहती है, क्या ये आपकी मेडिसिनल कुलड्रोन 1000 बीस्ट कुलड्रोन है जो कि हेवनली रैंकिंग पर 6 रैंक पर है? मुझे सच सच बताइए आप कौन है? जोन जैसे ये सुनता है तो तुरंत ही काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उसने 1000 बीस्ट कुलड्रोन को पहचान लिया है। और इसके बाद जोन तुरंत ही उसकी तरफ देखता है और अपना सिर हिला देता है, जिसपे वो लड़की तुरंत ही स्माइल करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो जोयान की नाराजगी भरी नजरों को देखती है और उसके रूड बिहेवियर को देखती है तो चेहरे से स्माइल तुरंत ही गायब हो जाती है और इसके बाद वो डर के चुपचाप बैठ जाती है। जोयान जब देखता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा मासूम है और उसका दिल इतना ज्यादा नरम है तो जोयान भी थोड़ा सा नरम पड़ ही जाता है। वैसे तो जोयान सख्त लड़का है, लेकिन यहाँ वो पिघल गया। जिसके बाद जियान कहता है, आपने इतने सारे सवाल पूछे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि किसी से सवाल पूछने से पहले आपको पहले अपना नाम बता देना चाहिए? इसके अलावा मैंने तो आपकी जान बचाई है। जियान की बात को सुनकर वो लड़की तुरंत ही जियान की तरफ देखती और कहती है, तुम बड़े आदमी हो, तुम इतने छोटे कैसे हो सकते हो? तुम मुझ जैसी छोटी सी लड़की को, कमजोर सी लड़की को धमका रहे हो। तभी जियान कहता है, तुम एक रिस्पेक्टेड 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर हो, अगर तुम एक कमजोर लड़की हो तो फिर इस कॉन्टिनेंट के अंदर पावरफुल कौन होगा? जियान की बात को सुनकर उस लड़की के फेस इंप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और उसका गोरा सा चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है और इसके बाद थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हुए हंसती है और फिर बोलती है, ठीक है, आपको किसने कहा था मेरी जान बचाने के लिए? भाव खाने में पीएचडी कर रखी है इन लोगों ने। जिसके बाद वो कहती है, मेरा नाम मूरोंग कियान यान है, मूरोंग मेरा सरनेम है और कियान यान मेरा नाम है। हालांकि उसने जैसे ही अपना नाम बताया तो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से क्यूरियस होते हुए उसने जोयान से काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से ज्यादातर का उत्तर जोयान ने दे दिया था। हालांकि जो क्वेश्चन जोयान से रिलेटेड थे उसमें या तो जोयान ने उसे भटका दिया था या फिर उन्हें सीधा ही छोड़ दिया था। जिसके बाद जोयान अपना सारा ध्यान वापस से अपने मेडिसिनल कुलड्रोन पर कंसंट्रेट करने लगता है। और जहाँ तक कियान यान की बात थी तो वो लेटे लेटे काफी ज्यादा वोर फील कर रही होती है और वो उठना चाहती थी, लेकिन उसकी बॉडी की इंजरीज उसे ऐसा करने ही नहीं दे रही थी। अब तक 100+ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जोयान की कुलड्रोन के अंदर तुरंत ही रिफाइन हो चुके होते हैं, क्योंकि अब जोयान के लिए काफी ज्यादा इजी हो चुका था। लगभग 1 हफ्ते की रिफाइनमेंट के बाद जोयान, जो कि पत्थर के मंच पे पालथी मारकर बैठा हुआ था, अपनी बंद आंखों को खोलता है और इसके बाद तुरंत ही अपने कुलड्रोन के ढक्कन को ओपन कर देता है। जिसके बाद मेडिसिनल स्मेल चारों तरफ फैल जाती है और एक मेडिसिनल पिल जो कि भाग रही होती है, जोयान तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके उसे जेड की बोतल में भर देता है।
ये अभी मेडिसिनल लिक्विड क्रिएट हुआ है, मतलब हाफ पिल क्रिएट हुई है। हालांकि उसी टाइम जोयान एक लंबी सांस लेकर जोयान नेक्स्ट स्टेप में इंटर होने ही वाला था। हालांकि तभी कियान यान की आवाज आती है। साथ ही साथ इस टाइम पे वो थोड़ी सी डरी हुई और एम्बेरेस भी दिखाई दे रही थी और वो तुरंत ही कहती जोयान मैं और हकलाने लगती है और इसके बाद कुछ भी नहीं कहती। उसका चेहरा जो कि व्हाइट कलर का था पूरा ही रेड हो जाता है। उसके फेस इंप्रेशन देखकर जॉन बिल्कुल ही भौचक्का रह जाता है कि आखिरकार क्या हुआ। जिसके बाद जॉन तुरंत ही काफी ज्यादा शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता क्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है। कुछ दिनों के दौरान जब जोयान ने मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को मेडिसिनल कुलड्रोन में झोंक दिया था, तब कियान यान ने जोयान के साथ कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा बोरिंग भी फील कर रही थी क्योंकि जॉन ने उनमें से किसी का भी आंसर और रिप्लाई उसे नहीं दिया था। हालांकि इस टाइम पे वो जैसे ही देखती है कि जोयान अपनी आंखें खोल चुका है तो वो एक्साइटेड होकर तुरंत ही जोयान से पूछना चाहती थी। जिसके बाद वो कहती है मैं चाहती हूँ और इसके बाद उसका चेहरा लाल हो जाता है, नाक पूरी तरीके से लाल, और वो वर्ड जो कि उसके जीभ पे रखे हुए थे अचानक ही रुक जाते हैं। तभी जॉन कहता है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है तो मुझे पिल रिफाइन करने दो, मुझे परेशान मत करो जब तक कि तुम्हें ठीक होना है, अपनी चोटों से रिकवर होना है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही पिल रिफाइन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो कहती है मैं नहाना चाहती हूँ। उसकी बात को सुनकर जॉन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके बाद कियान यान की तरफ देखते हुए थोड़े उदास से चेहरे से कहता है जब तक मैं मेडिसिनल पिल को रिफाइन नहीं कर लेता उस टाइम तक क्या वेट करो, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, जो करना चाहो कर सकती हो, अगर तुम्हें नहाना भी है तो भी मैं नहीं रोकूंगा। हालांकि इस टाइम पे मैं पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी वो लड़की कहती है लेकिन, तभी जॉन कहता है या तो तुम अपनी चोटों के ठीक होने का वेट करो या फिर अपने आप ही इस जगह से निकल जाओ। वो लड़की अपने वर्ड बोल पाती कि तभी जोयान उसे एक बार फिर से रोक देता है। इतना कहने के बाद जॉन पालती मारकर बैठ जाता है। तभी कियान यान भी जोयान की तरफ देखती है। उसने अपनी कुछ पावर को रिकवर कर लिया था और वो बस अपनी खूबसूरत आंखों से जोयान को ही देख रही थी जो कि कुछ धुंधली धुंधली थी। इस टाइम पे उसका चेहरा भी थोड़ा सा उदास लगता है। आखिरकार वो जाइलिन माउंटेन रेंज में एंटर होने के टाइम से अब तक आधा महीना बीत चुका था और पहले वो लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिसके बाद वो यहाँ पे लेटी हुई थी। जिसके बाद वो केवल स्नान ही तो करना चाहती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जोयान उसके लिए उसे मना कर देगा और इतना रूडली उसके साथ बिहेव करेगा। जिसके बाद वो जोयान के सामने उसकी मेडिसिनल कुलड्रोन को देखती है और इसके बाद अचानक ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दांतों को भींचते हुए अपनी पावर को इकट्ठा करके गुफा के बाहर चली जाती है और इस टाइम पे उसका चेहरा भी पीला पड़ गया होता है। जोयान जो कि अपनी मेडिसिनल कुलड्रोन के सामने बैठा हुआ था, उसके फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। हालांकि तभी जोयान की बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं जब उसने देखा कि वो लड़की गुफा के बाहर चली गई है और इतनी रात को पता नहीं वो कहाँ जाएगी। तभी एल्डर गुयू जोयान के सामने अपेयर होते हैं और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं छोटे साथी, कहीं तुम उसे सच में तो नहीं जाने देने वाले हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी चोटें कितनी ज्यादा हैं और वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी, तुम्हें उसे बचाना चाहिए। जोयान उनकी बात को सुनकर उनकी तरफ देखता है जो कि उसकी टांग खींच रहे होते हैं। तभी जोयान कहता है आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसे अभी तक जाने की अनुमति दी है या नहीं। जोयान की बात को सुनकर गुयू तुरंत ही स्माइल करते हैं और इसके बाद पत्थर के बने हुए बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। तभी जोयान भी अपनी आंखों को बंद करके स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है और कियान यान को देखने लगता है। हालांकि जोयान थोड़ा सा टेंशन फ्री फील करता है क्योंकि कियान यान पहाड़ के बाहर गुफा से जैसे ही निकली थी तो गुफा के बाहर के एक कुंड में कियान यान उसी कुंड की तरफ बढ़ रही होती है या कि तालाब या पौंड की तरफ चल रही होती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही चुपचाप कियान यान की बॉडी में अपना स्पिरिचुअल प्रिंट छोड़ देता है और इसके बाद अपना ध्यान मेडिसिनल कुलड्रोन में कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। जिसके बाद वो सभी मेडिसिनल एसेंस जिसे जोयान ने अभी रिफाइन किया था कुलड्रोन के अंदर डाल देता है और अपने पिल रिफाइनमेंट को कंटिन्यू रखता है। वहीं पे कियान यान जो कि हैवीली इंजर्ड थी अपनी बॉडी को घसीटते हुए गुफा के बाहर जाना कंटिन्यू रखती है। जिसके बाद जोयान का ये रिफाइनमेंट आधे महीने तक और कंटिन्यू रहता है और एक महीना बीत जाता है। अब तक जोयान की ये पिल रिफाइनमेंट लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी होती है और जोयान ने अपनी पूरी ही स्पिरिचुअल पावर को अपनी कुलड्रोन पे उड़ेल दिया होता है। साथ ही साथ अपनी हेवनली फ्लेम को भी जोयान काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। इस टाइम पे जोयान पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने कुलड्रोन पे ही रखे हुए था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस पिल को रिफाइन करते हुए जोयान ने काफी ज्यादा एफर्ट किए थे और साथ ही साथ एक महीने तक अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने के कारण जोयान का चेहरा भी पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी साफ साफ देखी जा सकती थी। हालांकि जोयान अभी भी यहाँ पे आराम करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि यही सबसे प्रीसियस मूवमेंट होने वाला था।
हालांकि अब तक जोयान की जो पिल थी वो भी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और जोयान का मानना था कि बहुत जल्दी ही पिल पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगी और पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट करेगी। जिसके बाद हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कियान यान काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी क्योंकि मैजिकल बीस्ट का एक ग्रुप तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था और कियान यान को पता था कि वो अपनी पावर के साथ उन सभी को नहीं रोक पाएगी। जिसके बाद वो कहती है अभी तक जोयान की पिल पूरी तरीके से रिफाइन नहीं हुई है और अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकला तो मैं अकेले इन सभी से कैसे फाइट करूंगी। देखते ही देखते वो सभी मैजिकल बीस्ट तुरंत ही केव के सामने आ जाते हैं और कियान यान देख सकती थी कि इन सभी में सबसे पावरफुल 6 स्टार का जाइंट बानर होता है, दैट मीन बंदर, जिसकी पावर 6 स्टार हाफ मार्शल लेवल तक पहुंच चुकी थी। कियान यान जैसे ही उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि भले ही वो ठीक होती और अपने पीक लेवल पर होती फिर भी वो इसके लिए कोई भी मैच नहीं होने वाली थी और अगर ये मैजिकल बीस्ट उस पर अटैक कर देता तो कोई संदेह नहीं था कि वो उसके एक अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी वो कहती है लालत है, आखिरकार ये कौन सी पिल को रिफाइन कर रहा है जो कि इतने पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, क्या वो एक एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन कर रहा है। कियान यान को अच्छी तरीके से पता था कि अगर 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का मैजिकल बीस्ट यहाँ पर आया है तो वो पिल ऑब्वियसली मार्शल एम्परर लेवल की पिल ही होगी, एम्परर लेवल की पिल होगी। जैसे ही उसे समझ में आता है कि जोयान एक एम्परर लेवल की पिल को रिफाइन कर रहा है तो वो समझ जाती है कि जोयान कितना ज्यादा खतरनाक है। हालांकि तभी वो मैजिकल बीस्ट कहता है एक एम्परर लेवल की पिल ये वही है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और इसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है लड़की तुम तो मुझे थोड़ा सा घायल लग रही हो, मुझे लगता है कि वो लड़का वो पिल तुम्हारे लिए ही रिफाइन कर रहा है और ये वही मैजिकल बीस्ट होता है जिसकी पावर 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर होती है। जिसके बाद वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गंजा बानर कियान यान की तरफ देखने लगता है और काफी ज्यादा बैड स्माइल पास करता है। उसकी सड़ी सी शक्ल की सड़ी सी स्माइल को देखकर कियान यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो राजा कहता है छोटी लड़की तुम्हारा चेहरा इतना भी खराब नहीं है, फिर तुम्हारा बिहेवियर इतना ज्यादा कोल्ड क्यों है, हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए, इस राजा को यही पसंद है, हा 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 हा। जिसके बाद वही गंजा हट्टा कट्टा आदमी अपना हाथ लहराता है और उसके पीछे के कई लोग कियान यान को पकड़ने के इरादे से तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी कियान यान कहती है तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि तुम मुझे टच करना चाहते हो और इसके बाद कियान यान तुरंत ही पीछे की तरफ चली जाती है और उसकी बॉडी से उसका ऑरा रिलीज होने लगता है जो कि ब्लू फ्लोरोसेंट सी लाइट होती है। ये देखकर वो सभी लोग जो कि अपनी अश्लील सी नजरों से कियान यान को देख रहे होते काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही साथ वो कियान यान की बॉडी से रिलीज होने वाले प्रेशर को भी फील कर सकते थे जिसके कारण अचानक ही वो शांत हो जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे उनकी पावर कियान यान से ज्यादा थी लेकिन फिर भी वो हिलने डुलने की हिम्मत नहीं करते। तभी वो टकला गंजा बानर कहता है क्या चल रहा है, इस लड़की के अंदर कुछ तो अजीब है, ये किंग अब खुद देखेगा। और इसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है और ये जानना चाहता था कि आखिरकार इस लड़की ने इन सबको कैसे रोका। हालांकि वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो तुरंत ही अपनी बॉडी में काफी ज्यादा प्रेशर फील करने लगता है और ये प्रेशर कुछ ऐसा नहीं था, ये ब्लड लाइन का प्रेशर था। दरअसल सामने जो लड़की थी वो इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल बीस्ट ही थी और वो इंसान में चेंज हो चुकी थी और उसकी ब्लड लाइन के कारण ही इन सबको प्रेशर हो रहा था, बिल्कुल जैसा जिया के साथ था। तभी वो कहता है लड़की मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी जांच के सामने भी अपनी पहचान छिपाने में कैपेबल होगी, हालांकि भले ही ऐसा हो ये किंग तुम्हें आज लेकर ही जाएगा। भले ही ये टकला गंजा कियान यान की ब्लड के कारण प्रेशर फील कर रहा हो लेकिन उसकी पावर पहले ही कियान यान को सप्रेस कर चुकी थी जिसके कारण वो कियान यान से बिल्कुल भी नहीं डरता था और इस टाइम पे कियान यान अपनी अच्छी हालत में भी नहीं थी। और इसके बाद वो तुरंत ही कियान यान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर कि कियान यान कि उसने उसके ब्लड लाइन के प्रेशर को भी सप्रेस कर दिया है, तुरंत ही पीछे हटने के लिए बढ़ती है लेकिन तभी वो टकला गंजा बानर जाइंट कियान यान की बाएं का जो कपड़ा होता है उसे फाड़ देता है जिसके कारण कियान यान की जो बाएं हाथ की आस्तीन होती है जैसे लोटस के जैसे स्नो व्हाइट और पिंकिश दिखाई देने लगती है। जिसके बाद वो कहता है हाँ हाँ मैं देखूंगा कि आप अभी भी मुझे चकमा दे रही हैं लेकिन कब तक आप मुझे चकमा दे पाएंगी, आज मैं आपके सारे कपड़े छीन लूंगा और आपको समझ जाओ यार। कुल मिला के ये बस थ्रेड करने की बात कह रहा है, खुद ने तो कपड़े पहने नहीं है। अब मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि छोटे बच्चे भी देखते हैं ना, एडजस्ट कर लो, समझ लो क्या बोलना था। जिसके बाद उसका पावरफुल बॉडी एक बार फिर आगे बढ़ता है और कियान यान की तरफ चार्ज हो जाता है। हालांकि तभी अगले ही मूवमेंट पे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगती है और पूरी ही वो जगह अचानक से कांपने लगती है, धरती हिलने लगती है और ये होती है पिल लाइटिंग। इस पिल लाइटिंग के कारण 100,000 फीट के आसपास तक पूरी तरीके से काले बादल छा जाते हैं और प्रेशर तुरंत ही काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। इस वाइल्ड एटमॉस्फेयर को देखकर कियान यान का दिल तो तुरंत ही बैठ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जोयान पिल लाइटिंग में अकेला है और अगर कोई उसकी रक्षा नहीं करेगा तो हो सकता है पिल भी डिस्ट्रॉय हो जाए और जोयान, इसे इतनी चिंता कहे हो रही है भाई।
वो तुरंत ही कहती है जोयान अपनी पावर के साथ इस पिल लाइटिंग का मुकाबला कैसे कर सकता है। हट बास्टर्ड, ये पिल लाइटिंग पहले या बाद में क्यों नहीं आई, इसे अभी क्यों आना था। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सीरियस होती है क्योंकि उसके सामने वो टकला गंजा होता है और पीछे जोयान पिल लाइटिंग में अकेला होता है। तभी वो, मैं आपके उस लवर को बचाने में आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ, तो आप क्या कहती हो। इस टाइम पे ये डी टियर की पिल को ही लेने आया था और अगर पिल लाइटिंग से वो पिल डिस्ट्रॉय हो जाती तो उसे वो पिल नहीं मिलती, जिसके कारण इसे पिल तो बचाना ही था, लेकिन साथ ही साथ वो इस लड़की को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। कियानियान जब उसके मुंह से निकलने वाले इन वर्ड को सुनती है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे डांटते हुए अपने कोल्ड बिहेवियर से चिल्लाते हुए कहती है, यदि तुम मेरे एक भी बाल को छूने की भी हिम्मत करते हो तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें इस जीलिन माउंटेन रेंज के अंदर मरवा दूंगी। तभी ये नक चढ़ा सा जाइंट कहता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस राजा की जान लेना चाहते हैं, लेकिन लड़की तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हारी पावर तो केवल एक 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की है, भले ही तुम्हारी चोटें कुछ हद तक ठीक क्यों ना हो गई हो, ये अभी भी असंभव है। जिसके बाद वो कहता है, मैं तो यहाँ उस बच्चे की तलाश में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस बच्चे की मुझे बॉडी ही मिलेगी। और इसके बाद वो अपनी गंदी सी शक्ल से हंसने लगता है। तभी अचानक गड़गड़ाहट की आवाज निकलती है और एक लाइटिंग बोल्ट जो कि धरती को भी हिला सकता था, आसमान से जोयान की तरफ जाकर गिरता है, मतलब जोयान की केव पे जाकर गिरता है। हालांकि वो उस केव से टकराता उससे पहले ही वो लाइटिंग तुरंत ही एक पाउडर में चेंज हो जाती है। हालांकि उस लाइटिंग के विस्फोट के कारण वो जो केव होती है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में चेंज होकर पाउडर में बदल जाती है और इसके बाद जोयान को छोड़कर वो पूरी ही केव 2 टुकड़ों में बदल जाती है। जिसके बाद वो बीस्ट जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ओह तो तुम एक नाजुक लड़के हो, कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी क्यूट सी लड़की तुम्हारे साथ है, लेकिन एक बार जब तुम मर जाते हो तो ये लड़की मेरी होगी। और इसके बाद वो तुरंत ही कियानियान को इग्नोर करते हुए जोयान की तरफ चार्ज हो जाता है। ये देखकर कियानियान के जो फेस इंप्रेशन होते हैं काफी ज्यादा बदल जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर उस जाइंट के सामने अपीयर हो जाती है। इस टाइम पे उसने पूरी तरीके से अपनी चोटों को इग्नोर कर दिया था और वो जबरदस्ती अपने बॉडी के पेन को झेल रही होती है। और इसके बाद कियानियान तुरंत ही अपने जेड हैंड को थोड़ा सा हिडन टेक्निक काफी अच्छी है, अगर आप मुझे ये दे देती हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि फ्यूचर में मैं आपका काफी अच्छा ध्यान रखूंगा। हालांकि उसके क्वेश्चन पे कियानियान कोई भी आंसर नहीं देती और कोल्ड तरीके से उसकी तरफ देख रही होती है। ये देखकर वो बीस्ट काफी ज्यादा क्रूएल्टी से कियानियान की तरफ देखते हुए कहता है, लड़की क्योंकि तुम अपने वस्त्र हरण के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो तो अब मैं वही करूंगा। ये राइटर तो लगता है काफी ज्यादा ठरकी है, इस टाइम पे ये रोमांस मूड में घुस चुका है, लेकिन रोमांस में भी इसने एक्शन घुसेड़ ही दिया है और ऐसे ऐसे वर्ड लिखे जो पढ़ने में मुझे शर्म आ रही है, इसीलिए हम इसे वस्त्र हरण ही कहेंगे। और इसके बाद वो बीस्ट तुरंत ही अपने क्लॉ अटैक को कियानियान की तरफ शूट कर देता है। ये देखकर कियानियान काफी ज्यादा शॉक होती है और अपने पीले चेहरे के साथ बची हुई पावर को इकट्ठा करती है जो कि अभी अभी उसे मिली थी और तुरंत ही उसे अटैक की तरफ चार्ज करती है, लेकिन वो अटैक कियानियान के अटैक को सप्रेस करता है और उसके राइट हैंड की आस्तीन को भी जबरदस्ती फाड़ देता है। जिसके बाद उसका व्हाइट हैंड दिखने लगता है और इस टाइम पे उसे थोड़ा सा दर्द भी हुआ था। जिसके बाद कियानियान 2-3 अटैक उसके ऊपर करती है, लेकिन उसके अटैक उस बीस्ट को एक भी बार नहीं लगते और इसके बाद वो बीस्ट अचानक ही कियानियान के पास आकर उसकी कमर का बेल्ट भी जबरदस्ती फाड़ देता है। बेल्ट के निकल जाने के बाद कियानियान की जो ड्रेस थी वो अचानक ही ढीली हो जाती है और उसकी लॉन्ग ड्रेस अपीयर हो जाती है। हालांकि यहाँ पे कियानियान थोड़ा सा उदास थी और वो कुछ कर पाती कि तभी वो जायंट एक बार कियानियान के सामने फिर से आता है और कियानियान की वाटर ब्लू कलर की ड्रेस को तुरंत ही पकड़ लेता है। ये देखकर कियानियान अचानक ही होश में आती और तुरंत ही डर के अपने आप को कंट्रोल करती है और पीछे हटने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करती है। हालांकि उसने उसके अटैक से डॉज तो कर लिया था, लेकिन उसके पैर के कोने पे उसकी ड्रेस का एक हिस्सा उसके पकड़े जाने के कारण फट जाता है। यहाँ पे कियानियान उस बंदे के साथ फाइट में बिजी थी और अपने आप को बचा रही थी और वहाँ पे जोयान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, साथ ही साथ वो लापरवाही भी नहीं कर सकता था और बार बार अपनी हेवनली फ्लेम के साथ उन लाइटिंग बोर्ड को रिफाइन करके अपनी बॉडी की पावर का एक पार्ट बना रहा था। हालांकि भले ही ये जोयान की बॉडी के हिस्से क्यों ना बन गए हों, इन्हें अब्सॉर्ब करने के कारण जोयान को थोड़ा सा चक्कर सा आने लगा था। इस टाइम पे जॉन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वो अपनी पिल को देख रहा होता है जो कि पूरी ही क्रिएट हो चुकी थी और इस टाइम पे जोयान के सामने जो पिल थी वो एक एम्परर टियर की कंप्लीट पिल थी जो कि जोयान की दूसरी कंप्लीट पिल थी। जोयान ने फर्स्ट कंप्लीट पिल एम्परर ट्रेवुलेशन पिल को रिफाइन किया था एशियन स्वेट सिटी में। हालांकि तभी आसमान में एक और लाइटिंग चमकती है और वो जोयान के ऊपर गिरने वाली थी और इस टाइम पे ये लाइटिंग काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से एक ब्लैक लाइट को निकालता है और लाइटिंग की तरफ छोड़ देता है।
जिसके बाद जॉन अपनी नजरें घुमाकर कियान यान की तरफ देखता है। जिसके बाद जॉन देखता है कि कियान यान के कपड़ों का इस हट्टे कट्टे आदमी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और उसकी लॉन्ग स्कर्ट उसकी पैरों तक फट चुकी है, मतलब जांघों तक, और उसके पैर साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। और इस टाइम पे बाहर खड़े हुए बाकी के मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड और लालच भरी नजरों से ये पूरी प्रोसेस देख रहे होते हैं। जबकि कियान यान काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी ये हट्टा कट्टा आदमी एक बार फिर उसके पास आता है और एक बार फिर से कियान यान की ड्रेस को पकड़ लेता है। इस टाइम पे कियान यान के दिल में इतना ज्यादा डर होता है कि वो वास्तव में उसके अटैक से डॉज करना ही भूल गई थी। जिसके बाद उसे इतना ज्यादा डर लगता है कि अचानक ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो भी काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल तरीके से। हालांकि वो हाथ जो कि कियान यान की ड्रेस से बस 1 इंच ही दूर था कि तभी एक हवा चलती है जिसके अंदर किसी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा होता है। अचानक ही एक झटके के साथ आती है और एक टक्कर की आवाज के साथ काफी खतरनाक चीख निकलती है और फिर हड्डियों के टूटने की आवाज, ब्लड के चारों तरफ बिखरने की आवाज के साथ सभी मैजिकल बीस्ट देख सकते थे। एक ह्यूमन फिगर पीछे की तरफ उड़ रहा था और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया था, जिसने एक बहुत बड़े एरिया को रेड कलर से रंग दिया था। जिसके बाद सभी लोग चौंकते हुए उस ह्यूमन फिगर की तरफ देखते हैं जिसने इसे अभी अभी उड़ते हुए फेंका था। तो सभी को काफी ज्यादा झटका लगता है। जिसके बाद सभी जानवर उस पर्सन को देखते हैं जो कि गड्ढे में डला हुआ था और उड़ते हुए गिरा था। ये देखकर तो सभी लोग एक एक घूंट लार निगल जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन वही हट्टा कट्टा आदमी होता है जो कियान यान के पीछे दौड़ रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी कियान यान भी मुड़कर पीछे देखती है कि आखिरकार उसकी हेल्प किसने की। उसे लग रहा था कि कोई ओल्ड बूढ़ा पर्सन होगा। साथ ही साथ उसके हाव भाव भी काफी ज्यादा बदल जाते हैं, क्योंकि जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे वो पर्सन जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और हैवी जॉन रूलर को अपनी पीठ पे लिए हुए था खड़ा होता है। हालांकि जॉन अभी भी कियान यान की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि वो इस टाइम पे उन सभी मैजिकल बीस्ट को देखता है जो कि ह्यूमंस में चेंज हो गए थे। इस टाइम पे जॉन की आंखों में कोल्ड मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिसके कारण वो सभी मैजिकल बीस्ट जो यान से निकलने वाले मर्डरस ऑरा को फील कर लेते हैं और काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनके सामने वाला पर्सन जो कि इतना ज्यादा नॉर्मल दिख रहा है इतना ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि जिसने भी इसे नाराज किया उसका हाल वही होगा जो कि इस हट्टे कट्टे का हुआ था। तभी अचानक आवाज आती है, चियो यार तुम आखिरकार बाहर आ गए। वो रो रही है ना, अगर तुम अभी भी बाहर नहीं आते तो मुझे डर था कि और इसके बाद फिर रोना स्टार्ट कर देती है। क्या क्या करना पड़ता है तुम लोग के चक्कर में। इस टाइम पे कियान यान जुआन को ऐसे देख रही थी जैसे कि वही उसका सब कुछ हो। अगर वो यहाँ नहीं आया होता तो पता नहीं क्या होता। और इसके बाद जियोयान को देखकर उसके दिल से डर तुरंत ही गायब हो जाता है और वो कांपते हुए आगे बढ़कर जियोयान को गले लगा लेती है। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। वो सिर्फ जियोयान को गले लगा लेती है क्योंकि वो अब अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं थी। हालांकि तभी उसकी बॉडी की वो लॉन्ग ड्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाने के कारण अचानक ही उसकी बॉडी से नीचे गिर जाती है और इस टाइम पे वो जियोयान के गले पर होती है। कोई एज्यूम नहीं करेगा, घंटा एज्यूम नहीं करना, बता दिया मैंने। इस टाइम पे ये ब्यूटी कुछ ऐसी होती है जो कि बड़े बड़े राजाओं को भी फाइट करने पे मजबूर कर सकती थी। हालांकि जॉन जब उसे फील करता है तो जियोयान का जो मन होता है वो टाल मटोल करने लगता है। हालांकि जॉन के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा अजीब थे और इसके बाद जॉन खांसते हुए कहता तुम वो तुम्हारी ड्रेस। जोयान के 2 बार खांसने के कारण कियान यान अपने आप को कंट्रोल करती है और इसके बाद जब वो अपने आप को देखती है तो अचानक ही उसका पूरा चेहरा गोल्डन रेड हो जाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करती है और वो जोयान से अलग होना चाहती थी। लेकिन तभी उसने जो हिडन स्किल का यूज किया था उसी टाइम पे एंड हो जाती है, जिसके कारण उसकी बॉडी अच्छा था। लेकिन इस मूवमेंट पे जोयान काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। हालांकि जॉन तुरंत ही अपने दिल में और दिमाग में उठने वाले सारे थॉट्स को तुरंत ही दबा देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और एक ब्लैक कलर का कपड़ा तुरंत ही कियान यान को पहना देता है, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी अचानक से ढक जाती है। जिसके बाद जो यान और उसकी एक एक नस को खींचकर उसमें अपने कपड़े टांगे जो कि वो पहनता ही नहीं है। हालांकि उसने जैसे ही जोयान को देखा था तो उसने पहले ही जान लिया था कि सामने वाले पर्सन की पावर 5 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी है और उनके बीच केवल एक ही स्टार का अंतर था। लेकिन फिर भी वो जोयान के साथ लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद वो कहता है, बच्चे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में भी एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन कर पाओगे। मुझे कहना होगा कि तुम काफी ज्यादा ही जीनियस हो और तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा रेयर है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपना एक हाथ पीठ के पीछे रख देता और दूसरे से अपने डुईकुई को कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है। तभी जोयान कहता है, क्या तुम मेरी पिल को छीनना चाहते हो?
इस टाइम पे जोयान ने अपने सामने वाले की हरकतों को अच्छी तरीके से भांप लिया था, इसीलिए जोयान ज्यादा परेशान नहीं होता उसकी बात से। तभी वो बंदा कहता है मेडिसिनल पिल का कोई ओनर नहीं होता, जिसके पास पावर है ये उसी की होगी। उसके बाद वो हंसने लगता है। तभी जोयान कहता है ये पिल मैंने रिफाइन की है, फिर इसका कोई ओनर कैसे नहीं हो सकता जब तक। हालांकि तभी वो बंदा रोकते हुए कहता है आपने सही अंदाजा लगाया, जब आप मर जाएंगे तो ये पिल बिना ओनर के हो जाएगी और इसके बाद ये मेरी होगी। तो बच्चे भाड़ में जाओ और मुझे दोष मत देना। आज तुमने मेरे पूरे प्लेन को बर्बाद करके रख दिया है, साथ ही साथ तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट भी की है, तो मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। तो चलो ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करता हूँ। और हाँ, हेडफोन लगा के सुनना, साला बता भी मैं एपिसोड के लास्ट में रहा हूँ। अब तो अगर जिसने जिसने फैमिली के साथ सुन लिया होगा ना, हे भगवान बचाना। मैं तो शरीफ लड़का हूँ, ये राइटर ही ठरकी था। कोई ना, थंबनेल में मैं लिख दूंगा, आप लोग प्लीज उसे पढ़ के हेडफोन लगा के ही देखना। जय माता दी।